देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इजराइल में चीन के राजदूत की मौत ऐसे वक्त में हुई है जब कोरोना वायरस को लेकर चीन पूरी दुनिया के निशाने पर है। खास बात यह है कि इजराइल और चीन के काफी करीबी रिश्ते रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चीन को मान्यता देने वाला इजराइल पहला देश था। दोनों देशों के बीच बेहद दोस्ताना संबंध हैं, लिहाजा राजदूत की मौत को लेकर दोनों देशों के संबंधों में किसी तरह की कड़वाहट आना करीब करीब नामुमकिन है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि चीन अब इजराइल से दूर ही रहे। 14 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो इजराइल पहुंचे, वो भी चेहरे पर मेड इन चाइना मार्का नहीं बल्कि अमेरिकी झंडे से बना मास्क लगाए हुए। मिशन था चीन के दौलत के उस गुरूर को खाक में मिलाना जिसके दम पर ड्रैगन इतराता है। पोम्पियो इजराइल क्यों पहुंचे थे, ये जानना भी जरूरी है। इजराइल खारे पानी को पीने लायक बनाने वाला प्लांट बना रहा है। प्लांट की क्षमता सालाना 200 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। करीब $1.5 बिलियन की लागत वाला ये प्लांट 2023 तक बनकर तैयार होना है। इसके लिए चीन की हचिसन कंपनी ने भी बोली लगाई है। प्लांट को तैयार करने वाली कंपनी के नाम का ऐलान 24 मई को होगा। अमेरिका इस बोली को किसी भी कीमत पर चीन के हाथ नहीं लगने देगा। इसीलिए पोम्पियो 3 दिन तक इजराइल में रहे। लेकिन चीन पर इसका कोई असर पड़ा? शायद नहीं। चीन की गुस्ताखियों का एक और सबूत देखिए। कुदरत की 1000 नेमतों को समेटे ये लद्दाख है। गलवान घाटी कहते हैं इस इलाके को। 1962 में भारत और चीन के बीच हुई जंग का मैदान ये घाटी भी रही है। हमारे देश के शहीदों की वीरता की कहानियां अभी भी गलवान घाटी के जर्रे जर्रे पर मौजूद हैं। लेकिन करीब 6 दशक बाद ड्रैगन का पाप इस खूबसूरत घाटी को बदनुमा बना रहा है। दुनिया जब कोरोना वायरस से निपट रही है तब खुद को कोरोना मुक्त बताकर चीन हमारे देश की सरहद पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए हुए है। लद्दाख में एक बार फिर ड्रैगन का पाप सामने आया है। खबर मिली है कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फिर नापाक हरकत की है। चीन ने लद्दाख की गलवान नदी के पास टेंट लगा दिए हैं। चीन के बैनरों में लिखा है कि ये हमारा इलाका है, यहाँ से वापस चले जाओ। बताया जा रहा है कि इन टेंट के लगाए जाने के बाद से दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ गया है। शक ये भी है कि चीन डेमचौक इलाके में काफी निर्माण कार्य कर रहा है। मामला गंभीर है, इसलिए भारत ने भी इस इलाके में अपनी तैनाती को और मजबूत करने का फैसला लिया है। चीन की हमेशा से ही विस्तारवादी नीति रही है। अपने आंगन में लगी आग पर पानी डालने की बजाय चीन की आदत हमेशा से ही दूसरों के घरों में ताक-झांक करने की रही है। और अब जो हरकतें चीन कोरोना काल में कर रहा है वो कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। इस तस्वीर को देखिए जरा। चीन का ग्लोबल टाइम्स नाम का अखबार है ये। इसमें एक रिपोर्ट छापी गई है जिसमें दावा किया गया है कि लवोन घाटी पर उसका अधिकार है, जबकि ये भारत का इलाका है। हमारे देश की फौज इस इलाके में गश्त भी करती है, लेकिन अब चीन ने यहाँ अपना फौजी जमावड़ा कर दिया है। चीन गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर है। फौज जमा कर चीन कह रहा है कि वो शांति चाहता है। किसी भी तरह के हालात का निपटारा करने के लिए हॉटलाइन और बैठकों के जरिए संपर्क में है। लेकिन चीन भरोसे के काबिल नहीं है। चीन पर भरोसा किया भी नहीं जा सकता है। इसकी वजह भी है। पिछले 2 हफ्ते के दौरान सिक्किम के नाथुला पास से लेकर लद्दाख में पेंगोंग लेक के किनारों पर चीन ने घुसपैठ की या फिर उसकी कोशिश की। हालांकि चीन को हर बार उसी के अंदाज में भारतीय जांबाजों ने जवाब दिया है। जगह पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील। शाम का वक्त था। पेंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर भारतीय जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान चीन के फौजियों की मौजूदगी का पता चला। भारतीय जवानों ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों देशों के 200 सैनिक आमने सामने हो गए। पूरी रात टकराव के हालात के बाद तड़के दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में अफसरों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। यहाँ भारत चीन के 150 सैनिक आमने सामने हो गए थे। गश्त के दौरान आमने सामने हुए सैनिकों में हाथापाई हुई। बताया जा रहा है कि ये झड़प 9 मई को हुई। यहाँ भी बाद में अफसरों ने दखल दिया।
फिर झड़प रुकी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।